हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स, कैसे हैं आप। इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लेट्स लर्न टू रीड इन इंग्लिश। आज के सेशन में हम लोग सीवीसी ब्लेंड्स ए और बी यानी एब, ये दो अक्षर लेकर हम यहाँ पर पढ़ना सीखने वाले हैं, जो कि हमारी टोटल लेटर्स बनेंगे यहाँ पे तीन, यानी तीन अक्षरों के थ्री लेटर्स के हमारे यहाँ पर वर्ड्स क्रिएट होंगे। एक तरह से कुछ मीनिंगफुल हो सकते हैं, कुछ नॉन मीनिंगफुल हो सकते हैं, और वो हम आज पढ़ना सीखेंगे। ध्यान में रखिएगा कि जो ए और बी है यानी एब, ये जो ब्लेंड है ये हर एक अक्षर के लास्ट में आएगा, ठीक है। सीवीसी यानी सी यानी कंसोनेंट्स, वी वॉवेल्स, सी यानी फिर से कंसोनेंट, यानी एक अक्षर शुरुआत का कंसोनेंट होगा, ठीक है। और सेकंड वाला जो होगा वो वॉवेल होगा, जो कि सभी में ए कॉमन आएगा। और थर्ड वाला जो होगा वो भी एक कंसोनेंट होगा, लेकिन उसमें भी बी जो है ये सभी में कंपलसरी कॉमन होगा। यानी आखिरी के दो अक्षर ए और बी होंगे, और शुरुआत का जो फर्स्ट लेटर है वो ए से लेके जेड तक बीच के कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आज हम इस सेशन में पढ़ना सीखने वाले हैं ब्लेंड्स के साथ में, जो कि ब्लेंड्स है हमारा ए और बी। स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने एक चार्ट बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ने के हिसाब से डिस्प्ले किया है। ए और बी, ए और बी जब भी किसी स्पेलिंग में आते हैं, ये दो अक्षर की जो ब्लेंड बनाते हैं, ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं एब। एब क्या पढ़ते हैं हम इसको? एब। दोबारा से एक बार मैं अच्छे से आपको लिखकर बताता हूं इसको कि किस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं। चल, ए ब। तो जब भी ये किसी स्पेलिंग में आए तो हम इसे पढ़ेंगे एब। अब आप सभी जानते हैं कि जो लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें जितने भी अक्षर हैं उनका सबका अपना एक फोनिक साउंड होता है, और ये शायद आप लोगों ने समझ रखा है और इसे पढ़ रखा होगा। और यदि आपने इसे नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पुराने इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हर एक अक्षर का अपना एक फोनिक साउंड होता है, ध्वनि होती है। उसे आप एक बार समझ लीजिए तो आपको फिर आगे के जो सेशंस हैं और जो इसके ऊपर जो वीडियोस बने हुए हैं वो आपको समझ में आएंगे, और ये वाला वीडियो भी समझ में आएगा। और यदि नहीं आपने देखा है तो इसके पहले वाले वीडियोस आप ज़रूर देखें, तब जाके आपको ये वीडियोस आगे और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पढ़ने की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीवीसी ब्लेंड्स विथ एब। देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ स्पेलिंग दी है थ्री लेटर्स वाली। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि हम सीवीसी पढ़ने वाले हैं, सीवीसी ब्लेंड। सीवीसी यानी एक होगा अपना एक कंसोनेंट, एक होगा वोवेल्स, एक होगा कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर आप देखिए पहला अक्षर जो है बी, सेकेंड में सी, डी, एफ, जी, एच, ऐसे करते 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 हम लोग जेड तक गए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंसोनेंट्स हैं। और सेकंड वाला जो अक्षर है बीच वाला वो है हमारा वोवेल, जो कि ए जो है सभी में आपको कॉमन नज़र आ रहा है। थर्ड वाला हमारा कंसोनेंट है, जो कि बी हमने यहाँ पे एज ए कंसोनेंट के तौर पे सभी में कॉमन रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एब, ए और बी, ये जो दो लेटर्स हैं हर एक कंसोनेंट के साथ में यहाँ पे रिपीट होगा। फोनिक साउंड उस अक्षर का यानी लेटर का, और साथ में ये एब वाला ब्लेंड जब दोनों जुड़ जाएंगे तो एक नया जो प्रोनाउंसिएशन है वो बनेगा, और वो प्रोनाउंसिएशन हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ध्यान रखिए ये जो सेशन है हमें अंग्रेजी पढ़ना सिखा रहा है। हम अंग्रेजी में पढ़ना सीखना चाह रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से सीख सकते हैं। इसका उद्देश्य ये होगा कि आप लोग स्पेलिंग भी बना पाओगे, और आप मन से कोई यदि ओरली बोलता है तो आप उसको बिना गलती करे आप वो स्पेलिंग विदाउट एनी मिस्टेक्स आप उसको लिख डालोगे, लिखेंगे आप। चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे बी है, तो बी का साउंड आपको पता है कि ब होता है, तो अब यहाँ पे एब लगा दिया तो बी के साथ में एब आ गया तो ये हो गया बैब। सी का साउंड फोनिक साउंड क होता है, एब लगा दिया तो ये बन जाएगा कैब। डी का साउंड ड, एब लगा दिया डैब। एफ का साउंड एब लगा दिया फैब। जी का साउंड ग, एब लगा दिया गैप। तो ये ऊपर वाली लाइन क्लियर हो गई आपको? एक बार मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूं। ये होता है बैब, कैब, डैब, फैब, गैप।
चलिए सेकंड लाइन पढ़ लेते हैं हम। अब यहाँ पे एच है, एच का जो साउंड है वो हैब, हैब के साथ में एब लगा दिया, हैब हो गया। जे का साउंड ज, एब लगा दिया तो जैब हो गया। के का साउंड क, एब लगा दिया है हमने यहाँ पे, ब्लेंड, एब हो गया। एल का साउंड ल और एब लगा दिया तो लैब हो गया। एम का साउंड एब लगा दिया तो मैब हो गया। चलिए फिर से एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूं। हैब, जैब, कैब, लैब, मैब। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो ए और बी वाला ब्लेंड यहाँ पर आया है, ए का जो साउंड होता है आपको पता है कि ये होता है ए, और जो बी होता है अक्षर, इसका जो साउंड होता है वो होता है ब। तो ये दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एब। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं एब। तो इसलिए यहाँ पे ये शुरू में ए पढ़ेंगे, इसको ए को ए पढ़ेंगे, बी को ब पढ़ेंगे, तो एब इस तरह से हो गया। चलिए थर्ड वाली रो को हम देख लेते हैं। यहाँ पे एन का साउंड होता है और साथ में जोड़ दिया एब, तो ये बन गया हमारा नैब। पी का साउंड प और एब जोड़ दिया तो बन गया पैब। आर का साउंड एब जोड़ दिया है साथ में तो रैब हो गया ये। एस का साउंड और एब साथ में जोड़ दिया हमने तो सैब हो गया। टी का साउंड ट, एब जोड़ दिया साथ में तो ये बन गया टैब। वी का साउंड व, एब को जोड़ दिया है यहाँ पर तो वैब हो गया। डब्ल्यू का साउंड व, एब जोड़ दिया साथ में तो वैब। एक्स का साउंड क्स, एब जोड़ दिया साथ में जैप। वाई का साउंड य, एब जोड़ दिया साथ में तो यैब। जेड का साउंड ज, एब जोड़ दिया साथ में तो जैब हो गया। ठीक है, चलिए ये थर्ड और फोर्थ लाइन को मैं एक बार दोबारा आपको यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। ये हो गया न एब, प एब, 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 ट एब, व एब, व एब, एब, य एब, एब, जैप। चलिए एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं शुरू से लेके आखिरी तक के सारे अक्षर। ब एब बैब, क एब कैब, ट एब डैब, एब फैब, ग एब गैब, एब हैब, च एब जैब, क एब कैब, ल एब लैब, एब मैब, एब नैब, प एब पैब, एब रैब, एब सैब, ट एब टैब, व एब वैब, व एब वैब, एब जैब, य एब याब, एब जैब। तो देखा आपने कितना आसान था। एब जब भी हम किसी ब्लेंड को किसी भी लेटर के साथ में लगाएं तो उसको आप इस तरह से ही पढ़िएगा। ये 3 अक्षरों का एक स्पेलिंग यहाँ पे बना है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसमें भी यदि एब आता है तो आपको एब ही उसका आमतौर पे प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करना है। तो देखा आपने कितना आसान था आज का ये रीडिंग का सेशन वाला। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। और अभी तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे हर एक नए वीडियोस जो रीडिंग से रिलेटेड है, अंग्रेजी स्पोकन इंग्लिश के लिए है, ग्रामर के लिए है और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए हैं, वो आपको यहाँ पर मिलते रहें। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।